वापस भगवान के पास विशेष रूप से प्रदर्शित सचिव एक शुद्ध भक्त के लिए बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 68 अगस्त 1974 परम पावन सतस्वरूप गोस्वामी द्वारा परम पावन सतस्वरूप दास गोस्वामी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नेताओं में से एक हैं। जुलाई में जब तक वे स्कूलों और पुस्तकालयों में कृष्ण भावनामृत पुस्तकों के वितरण का आयोजन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं लौटे, तब तक वे उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की प्रगति के प्रचार और निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही सतस्वरूप दास गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद के साथ दुनिया भर की यात्रा की, न्यूयॉर्क से लंदन, पेरिस, हैम्बर्ग, जेनेवा, बॉम्बे, मेलबर्न और वापस लॉस एंजल्स, बीच में कई अन्य पड़ावों के साथ उन्होंने एक व्यक्तिगत डायरी रखी जिसमें खातों से भरा हुआ था श्रील प्रभुपाद की गतिविधियां और शब्द, ये उस डायरी के अंश हैं। हैदराबाद, भारत, अप्रैल 19 हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार ने तुरंत पूछा कि क्या श्रील प्रभुपाद एक अद्वैतवादी या द्वैतवादी दार्शनिक थे। इस प्रश्न पर श्रील प्रभुपाद ने उपहास किया। ऐसी बातों पर चर्चा करने का क्या मतलब है, चाहे कोई द्वैत हो या अद्वैत। कृष्ण कहते हैं, अन्नद भवन्ति भूतानि, सभी जीवित प्राणी खाद्यान्न पर निर्वाह करते हैं। अन्नद का अर्थ है अनाज। लोगों के पास अनाज नहीं है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, इसलिए यज्ञ करें। कृष्ण भावना भावित बने। आप द्वैत या अद्वैत हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी भी अनाज की आवश्यकता है। 20 अप्रैल प्रेस वार्ता को याद करते हुए, कृष्ण कभी नहीं कहते कि हम सब एक हैं। श्री प्रभुपाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कर रहे थे। एक समाचार पत्र ने बताया कि उन्होंने कहा था कि भगवद गीता में सभी समस्याओं के सभी उत्तर हैं, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य, और इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यह सुनकर वह मुस्कुराया और कहा, उन्होंने मेरी बात के मुख्य बिंदुओं को पकड़ लिया है। जहां तक अद्वैत का सवाल है, उन्होंने कहा, कृष्ण कभी नहीं कहते कि हम सब एक हैं। यदि कोई दास कहता है, हाँ मैं वही स्वामी हूं, तो वह उसकी निर्लजता है। लेकिन गुरु ऐसा कभी नहीं कहते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम मेरे समान नहीं हो। तुम भूल जाते हो, मैं नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी शरण में जाना चाहिए। अद्वैत का प्रश्न कहाँ है यदि कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पण। हमारा दर्शन अद्वैत और द्वैत दोनों है। हम अपने गुणों में कृष्ण के साथ एक हैं, लेकिन वे हमसे बहुत बड़े हैं। 21 अप्रैल प्रदर्शनी मैदान में उनके व्याख्यान के बाद लगभग 1000 की भीड़ आगे बढ़ती है और बड़ी मुश्किल से एक मानव श्रृंखला बनाकर हम श्री प्रभुपाद को उनकी कार तक वापस ले जाते हैं। कई दर्शक उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। वापस जाते समय श्री प्रभुपाद इस बात की सराहना कर रहे थे कि उनके पूरे व्याख्यान के दौरान बड़ी भीड़ चुप थी। महिलाएं और बच्चे, उन्होंने कहा, अंग्रेजी भी नहीं समझ सकते थे। यह कृष्ण भावनामृत के लिए एक अच्छा क्षेत्र है। बाद में मैंने टिप्पणी की कि उनके व्याख्यान सुनियोजित लग रहे थे, हालांकि मैं देखता हूं कि वह केवल एक कविता चुनता है और बिना तैयारी के बोलता है। ऐसा लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, प्रत्येक व्याख्यान में ऐसी समरूपता है। कृष्ण बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं उनका माइक्रोफोन हूं। आइए हम कृष्ण पर निर्भर रहें और वे सब कुछ करेंगे। 22 अप्रैल अपनी सुबह की सैर पर 3 सन्यासी क्रम में शिष्यों के साथ श्री प्रभुपाद ने एक धर्मनिष्ठ धर्मवादी की भूमिका निभाई और हमें चुनौती दी, यह कहते हुए कि हमारे पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही भगवान से प्यार करते थे। लेकिन आप नहीं जानते कि भगवान क्या है, हम में से एक ने कहा। यह सब ठीक है, उन्होंने कहा। मेरे पास जो भी विचार है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अगर मैं भगवान से प्यार नहीं करता, तो मैं चर्च नहीं जाता। हमने तर्क वितर्क के बाद तर्क दिया, लेकिन उसने उन सभी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अपने धर्म में उतना ही अच्छा है जितना हम अपने धर्म में। उसके पास ईश्वर और शास्त्र और विश्व धर्म के प्रति अपना प्रेम था, और वह उतना ही अच्छा था जितना हम थे। हम उसे पकड़ नहीं पाए। अंत में उसने हमें वह बताया जो हमें कहना चाहिए था, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो उसकी अवज्ञा क्यों करते हो? सरकार का एक सहानुभूतिपूर्ण बंदोबस्ती अधिकारी श्री प्रभुपाद के साथ बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति है कि सभी को ईश्वर के प्रति जागरूक होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि उनकी एक शाखा है जो हिंदू संस्कृति के प्रचार के लिए विभिन्न मंदिरों में पैसा बांटती है। उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी ब्राह्मण, धार्मिक बुद्धिजीवी इस्कॉन का विरोध करते हैं, क्योंकि हम मलेच्छ और यवन वर्गों, मांस खाने वाले, बहिष्कृत से पुरुषों को भर्ती करते हैं और उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं। श्री प्रभुपाद ने अपना संस्कृत भागवत खोला और एक मार्ग की ओर मुड़े जहां नारद राजा युधिष्ठिर से समाज के 4 आदेशों, बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, व्यापारियों और मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं। नारद ने कहा कि यदि आप किसी अन्य देश में ब्राह्मण के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण के गुणों के साथ देखते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने तब पद्य पर श्रीधर स्वामी की टिप्पणी को भी पढ़ा।
यदि कोई इंजीनियर के रूप में डिग्री प्राप्त करता है लेकिन घर बैठ जाता है और काम नहीं करता है, तो वह इंजीनियर नहीं है। कृष्ण ने गुण और कर्म, किसी के गुण और उसके काम के आधार पर 4 सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई। यह बहुत वैज्ञानिक है। गुणों को प्राप्त करना चाहिए और उसे काम करना चाहिए। और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की भूमिका यह देखना है कि ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए चारों जातियों को बनाए रखना चाहिए। इसे वर्णाश्रम कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि यदि भारत सरकार उन्हें वित्त प्रदान करती है, तो वह 1 वर्ष में भारत को ईश्वर विहीनता से मुक्त कर सकते हैं। लोग भौतिकवाद और धोखेबाज योग से तंग आ चुके हैं। इस आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं करते? तुरंत हम 100 वर्णाश्रम कॉलेज खोल सकते थे और प्रशिक्षण शुरू कर सकते थे। हम सिर्फ एक ब्राह्मण आदमी पर रबर स्टैंप नहीं लगाएंगे क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है। वह देह का धर्म नहीं चलेगा। व्यक्ति को वास्तव में योग्य बनना चाहिए। यह कृष्ण के बारे में व्यवहारिक चर्चाओं और व्यवहारिक प्रस्तावों का सिर्फ एक नमूना है, जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद आदरणीय पुरुषों के साथ घंटे दर घंटे, अथक रूप से, 100% विश्वास और नए उत्साह के साथ बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कोई उनके बारे में एक किताब लिखना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे बड़ी किताबें लोग अपने गुरुओं के बारे में गुरुओं को भगवान कहने के लिए लिखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, कृष्ण के बारे में किताबें लिखो। कृष्ण के बारे में सैकड़ों खंड। 25 अप्रैल हमने तिरुपति के लिए उड़ान भरी। पास के पहाड़ों में तिरुमला है, जहां भारत में सबसे अमीर मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर, जिसके बालाजी देवता हैं। श्री प्रभुपाद को मंदिर प्रबंधकों द्वारा उनके लिए प्रदान की गई झोपड़ी बहुत पसंद आई। वे बहुत सम्मानजनक थे और हमारी पार्टी को मंदिर में प्रवेश करने देते थे। हालांकि लोगों को आमतौर पर लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि 15,000 लोग रोजाना प्रवेश करते हैं और 2 आमतौर पर पश्चिमी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। श्री प्रभुपाद के पीछे, हालांकि, हम ठीक अंदर चले गए। कुटिया में बालाजी देवता का चित्र था। प्रभुपाद ने कहा कि देवता के नाम का अर्थ है बच्चा। कृष्ण एक चरवाहे लड़के के रूप में, उनके वैकुंठ पहलू में नहीं, आध्यात्मिक ग्रहों में उनका राजसी रूप। भूत वैज्ञानिक वैकुंठ के बारे में क्या जानते हैं? मैंने कहा, उन्होंने इन ग्रहों को अपनी दूरबीनों से नहीं देखा है। उन्होंने कहा, वह दूरबीन ज्ञान काल्पनिक है, दोषपूर्ण है। इतने सारे ग्रह रात में चमक रहे हैं। इन अन्य ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक क्या जानते हैं? वे यह नहीं कह सकते कि ऐसा स्थान आध्यात्मिक आकाश संभव नहीं है। दुष्टों को इस एक ग्रह का भी स्पष्ट विचार नहीं मिल सकता है। मैंने कहा कि वे प्रगति कर रहे हैं क्योंकि 500 पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। वेदों में नहीं, उन्होंने कहा। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, गोलोक, जिसका अर्थ है गोल। शायद आपकी बाइबल में। वह हंसे, लेकिन यद्यपि आप नहीं जानते थे, वेद जानते थे। बालाजी को देखने जाने वाले सभी लोगों के बारे में श्री प्रभुपाद ने कहा, इससे पता चलता है कि सरकारी प्रचार के बावजूद लोग अभी भी भगवान के प्रति आकर्षित हैं। लोग आ जा रहे हैं, देवता के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक उन्नत भक्त भगवान को अपने दिल में कैद कर सकता है। प्रेमंजना चतुरता भक्ति विलोकनेन, उनकी आंखों पर भगवान के प्रेम के मरहम के साथ। निस्संदेह, नवविवाहितों के लिए देवी देवता की पूजा अच्छी होती है। हम बालाजी देवता के दर्शन संग प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 3 या 4 बार जाते थे। एक बार हम सुबह 2 बजे गए थे। देवता बहुत बड़े हैं। एक अंधेरे आंतरिक गर्भगृह में जहां पुजारियों परिचारकों द्वारा रखी मशालों से एकमात्र प्रकाश आता है। श्री प्रभुपाद नियमित रूप से बालाजी से पहले रेल पर अपना बेत छोड़ देते थे और फिर जब हम बाहर निकलते थे तो वे कहते थे, मेरी छड़ी कहाँ है और हमें इसके लिए वापस जाना होगा। जैसे ही आम जनता भौतिक संकट के निवारण के लिए मंदिर में जाती है, वे गोविंदा कहते हैं। जब श्री प्रभुपाद शुरू हुए, आपको मंदिर के चारों ओर पूरे क्षेत्र में नंगे पांव जाना है। बाहर भी वे कहेंगे, गोविंदम आदि पुरुषम तरन अहम भजामी, मैं गोविंदा आदिम भगवान की पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें इस वेंकटेश्वर मंदिर की तरह मंदिर बनाना चाहिए, जिसमें एक सोने का गुंबद और तीर्थयात्रियों के आने के लिए अद्भुत सुविधाएं हों। जब वे वहां थे, श्री प्रभुपाद ने बालाजी का प्रसाद, भगवान को अर्पित किया गया भोजन लिया और कहा कि यह स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य ने पूरे दक्षिण भारत में इस और कई अन्य स्थानों का दौरा किया था। हम सोच रहे थे कि श्री प्रभुपाद, जो कहते हैं कि उन्होंने मायापुर और वृंदावन को छोड़कर भारत में किसी भी पवित्र स्थान का दौरा नहीं किया है, उन्हें शुद्ध करने के लिए उनका दौरा कर रहे थे। मई 25 सुबह का अनुवाद। कृष्ण की सेवा के लिए सूर्योदय से पहले कार्य करना। लोग पूछते हैं, श्री प्रभुपाद का दिन कैसा है? श्री प्रभुपाद लगभग 1:30 बजे पूर्वाह्न में उठते हैं। कभी कभी लगभग 2 या 3 बजे मैं जागता हूं और उन्हें निर्देश देते हुए सुनता हूं। एक बार बंबई में एक व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद से कहा, आज मैं 2:30 बजे उठा, जिस पर श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं 1:30 बजे उठा। हैदराबाद में गर्गमुनि स्वामी ने मुझसे कहा, भारत में और कौन सा साधु किताब लिखने के लिए 1:30 बजे उठता है? यह उसकी प्रामाणिकता का बड़ा प्रमाण है। बॉम्बे में हमने उनके काम करने के लिए मच्छरदानी का एक छोटा सा घर स्थापित किया।
वह बंगाली चैतन्य चरितामृत की बड़ी मात्रा को खोलता है और एक छोटे से डेस्क लैंप के साथ वह एक एक करके समानार्थक शब्द का अनुवाद करना शुरू कर देता है। जैसे डिक्टाफोन बटन पर क्लिक करना, वह अपने विचारों के लिए संक्षेप में रुकता है। अनुवाद का काम आमतौर पर 2 या 3 घंटे तक चलता है, कभी कभी कम। लगभग 3 से 5 बजे तक वह बैठता है और अपने मनकों पर हरे कृष्ण का जप करता है। श्री प्रभुपाद लगभग चुपचाप मोतियों का जप करते हैं। हालांकि मोतियों की गति को कभी कभी बगल के कमरे में सुना जा सकता है और कभी कभी हरे कृष्ण उनकी नियमित मॉर्निंग वॉक सूरज निकलने से ठीक पहले शुरू हो जाती है। भारत में श्री प्रभुपाद कहते हैं, वस्त्र कृत्रिम है, भारत इतना गर्म है। दूसरे देशों में कभी कभी उसे बड़े कोट और टोपी में बांधना पड़ता है। वह जूते की एक जोड़ी पहनता है जिसे वह केवल सुबह की सैर के लिए बचाता है। जैसा कि कृष्ण अपने बालों में मोर पंख के साथ पीले कपड़ों में प्रकट होने के लिए जाने जाते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु केसर पहनते हैं। उनके कंधों या उनके सिर पर एक आवरण होता है और अपने वेद के साथ चलते हैं। उनके भक्त उनके पीछे चलते हैं। कृष्ण ग्रंथ में कहा गया है कि भक्त झरने के समान होता है, कभी बोलता है और कभी चुप रहता है। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, और श्री प्रभुपाद ने कहा कि भक्त अपनी इच्छा से बोलता है, वह बोलने के लिए बाध्य नहीं है। भक्त श्री प्रभुपाद के साथ उनकी सैर पर जाने के लिए उत्सुक हैं। कभी कभी वह पूरे समय बोलता है। वह लंबा चलता है, आमतौर पर लगभग 1.5 घंटा। अगर बारिश होती है तो वह कहता है, आज हम बैठकर चलेंगे, और हम कार में सवार हो जाते हैं। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 30 मई यात्रा और उपदेश। जिनेवा हवाई अड्डे पर शिष्य और पत्रकार श्री प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद के दाईं ओर उनके सचिव सतस्वरूप दास गोस्वामी हैं। यहाँ उड़ते हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, यह एक बहुत ही खतरनाक जगह है, आल्प्स के बीच। यहाँ कई विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बाद में मैंने पूछा कि क्या महान ऋषि अभी भी हिमालय में रहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, व्यासदेव, वाल्मीकि और नर नारायण। मैंने उनसे कहा कि भागवत में वे कहते हैं कि हिमालय में एक सोने की चोटी है। हाँ, उन्होंने कहा, अगर उन्हें पता चल गया तो वे वहां जाने के लिए पागल हो जाएंगे। आज दोपहर जिनेवा के गवर्नर द्वारा हमारा आधिकारिक स्वागत किया गया। श्री प्रभुपाद ने वैपुंसम श्लोक पर बात की। ईश्वर का विज्ञान इस ज्ञान से शुरू होना चाहिए कि व्यक्ति आत्मा है, शरीर नहीं। राज्यपाल ने पूछा, यदि हर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो क्या अर्थव्यवस्था संकट में नहीं होगी? नहीं, श्री प्रभुपाद ने कहा, और उन्होंने उसी श्लोक को उद्धृत किया जो उन्होंने 1 महीने पहले हैदराबाद में उद्धृत किया था, अन्नात् भवन्ति भूतानि। हर कोई अनाज पर निर्वाह करता है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगर हर कोई अपनी जमीन पर खेती करता है और गाय रखता है तो कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी। सरलता से जीना चाहिए और बचा हुआ समय जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी की समस्याओं को सुझाने में लगाना चाहिए। बाद में श्री प्रभुपाद ने पूछा, क्या मेरे उत्तर ठीक थे? मैंने कहा कि राज्यपाल ने अर्थव्यवस्था के संकट में होने के बारे में पूछा कि क्या हर कोई भक्त बन गया क्योंकि उन्हें लगता है कि हम केवल भिखारी हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने जमीन जोतने की बात की थी। हम भिखारी नहीं हैं, हम सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं। हमने उन्हें उच्चतम ज्ञान की पुस्तक भगवद गीता दी, लेकिन वह हमें कुछ नहीं दे सके। आधिकारिक स्वागत। जिनेवा के कैंट के मुख्य शासी निकाय काउंसिल डी एटेट के अध्यक्ष जिनेवा शहर में श्री प्रभुपाद का स्वागत करते हैं। जून 5 आज सुबह अपनी सैर पर और आज रात फिर जिनेवा में धर्मशास्त्र के डीन के साथ श्री प्रभुपाद ने यह उदाहरण दिया, शरीर में महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह आत्मा है, जीवन शक्ति है। वही शरीर को गतिमान कर रहा है। जैसे हवाई जहाज में पायलट महत्वपूर्ण चीज है, शरीर के भीतर का जीवन शक्ति हाथ को गतिमान कर रही है, आंख देख रही है, मन सोच रहा है। तो ब्रह्मांड में एक जीवन है, एक आत्मा है जो सब कुछ चला रही है। जिस प्रकार शरीर के भीतर का व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज है, उसी प्रकार सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण तत्व है जो हर चीज को गतिमान कर रहा है और हर चीज को बनाए रख रहा है। हम अपने शरीर के ईश्वर या नियंत्रक हैं, लेकिन वह सर्वोच्च नियंत्रक है। यहाँ तक हम में से प्रत्येक परमेश्वर सर्वोच्च नियंत्रक द्वारा नियंत्रित है, इसलिए उसके आदेशों की अवहेलना करना पापमय जीवन है। उनकी आज्ञा मानने को राजी होना ही धर्म है। आज रात यह समझाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सही ज्ञान है। वह ईसाइयों के साथ अक्सर बात करता था कि वे अन्य जीवों को मारकर भगवान की अवज्ञा क्यों करते हैं। अंत में उनमें से एक ने शिकायत की कि हम पूरे समय सिर्फ मांस खाने के बारे में बात कर रहे थे, हम उच्च सिद्धांतों की बात क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने पूछा। श्री प्रभुपाद ने कहा, जब तक कोई पापी है तब तक उच्च सिद्धांतों को समझने का कोई सवाल ही नहीं है। पेरिस, फ्रांस, जून 9 उन्होंने कहा कि पेरिस इतने सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। उनके मेजबानों ने उन्हें लोवर की इमारतों, आर्क डी ट्रायफ और अन्य साइटों को देखने के लिए इधर उधर कर दिया।
उन्होंने कहा कि भारत में उदाहरण के लिए तिरुपति में, जहां बालाजी मंदिर है, एक ही पर्यटक आकर्षण है, आम लोग रोजाना हजारों की संख्या में आते हैं और मूर्तियां हैं, लेकिन भारत में यह भगवान के लिए है। गाड़ी चलाते समय उन्होंने बताया कि दूतावास कहाँ है, और एक भक्त ने चुटकी ली, तो हमने एक कृष्ण दूतावास खोला है। एक दूतावास क्यों? उन्होंने कहा, हर घर में एक दूतावास होना चाहिए, हर जगह एक कृष्ण दूतावास। पालौकिक शब्द। पेरिस में सुबह की सैर के दौरान श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के पास था। इसका अर्थ है कि यह शब्द सृष्टि से पहले का है, इसलिए यह पालौकिक था। हमें पूछताछ करनी है, एक पालौकिक शब्द क्या है? कवि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण लोक से आते हैं। इसका मतलब है कि यह एक पालौकिक है, न कि सामग्री, ध्वनि या शब्द। सृष्टि परमेश्वर के वचन से आती है। उदाहरण के लिए, उनकी दिव्य कृपा श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है, जो अब एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन है। आंदोलन की शुरुआत में कोई इमारत और छात्र नहीं थे, वह इस देश में बिना पैसे के आया, केवल वचन के साथ। लेकिन दिव्य वचन का प्रचार करके इस्कॉन के सभी प्रकट हो गए हैं। यह शब्द की रचनात्मक शक्ति का एक उदाहरण है। सृष्टि से पहले विद्यमान ईश्वर का दिव्य वचन भौतिक सृष्टि से ऊपर शाश्वत है, और यह पूरी सृष्टि का कारण है। इसलिए दिव्य ध्वनि से हम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं और ईश्वर भावनाभावित हो रहे हैं। जर्मनी, जून 18। हमसदुता ने हवाई अड्डे से महल तक 20 वाहनों के जुलूस की व्यवस्था की, जहां भक्त ठहरे हुए हैं। श्री प्रभुपाद प्रसन्न हुए। जब मैं एक जर्मन गांव में मृदंग सुनता हूं तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। एक मृदंग हरे कृष्ण के जप के लिए एक ड्रम है। उन्होंने भगवान चैतन्य के श्लोक को उद्धृत किया कि हर गांव में जप सुना जाएगा। उन्होंने कहा, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य एक विश्वव्यापी आंदोलन है। दरअसल दुनिया भर में हमारे समुदाय हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी बहुत बहुत छोटा है। हालांकि इसका विस्तार होगा और पूरी दुनिया शांति के लिए कृष्ण के अधीन एकजुट हो सकती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, लोगों को केवल हम पर आपत्ति है कि हम उन्हें नरक में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे हमें गलत समझते हैं। यह ऐसा है जैसे जब कोई आदमी छत पर पतंग उड़ाता है और आप देखते हैं कि वह बहुत खतरे में है, छत से चलने वाला है। लेकिन जब आप उससे कहते हैं, देखो तुम खतरे में हो, वह क्रोधित हो जाता है। क्या आपने मेरे मूवमेंट की जांच कर ली है? कोई भी सज्जन यदि दूसरे को खतरे में पड़ते हुए देखता है तो वह बोलेगा, लेकिन वे विरोध करते हैं। कृष्ण के अधीन एक दुनिया। हम प्रभुत्व के पीछे नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद बताते रहे हैं कि पश्चिम में हर कुछ वर्षों में जो युद्ध शुरू हो रहे हैं, वे गोहत्या से कर्म के लिए खोजे जा सकते हैं। इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव है। कसाईखाना। वे कहते हैं, लोगों को शांति से रहना चाहिए, भूमि से उठाए गए भोजन को खाकर और हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। कृत्रिम रूप से इन युद्धों को क्यों शुरू करें? वे यह नहीं मानते कि सब कुछ ईश्वर का है। आपके पास काम करने के लिए जमीन हो सकती है, उसने आपको शांति से जीने के लिए पर्याप्त सब कुछ दिया है। यह तथाकथित नेताओं की गलती है। लोगों का द्रव्यमान अच्छा है। जून 19। उन्होंने कहा कि आत्मा के स्थानांतरण का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, पालौकिक दर्शन की शुरुआत, लेकिन पश्चिम में कोई भी इसे नहीं समझता है। मैंने यह तर्क दिया कि यद्यपि भौतिकवादी स्वीकार करेगा कि हम इस जीवन में शरीर बदल रहे हैं, और यह भी कि वह सपनों में शरीर परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, ये चीजें अभी भी एक जीवनकाल के भीतर हैं, इसलिए उसे शरीर बदलने का अनुभव नहीं होता है मौत का समय। श्री प्रभुपाद ने कहा, लेकिन सपने में सब कुछ याद नहीं रहता है, इसमें से अधिकांश विभिन्न चीजों का एक हौज-पौज मिश्रण है। भूल जाना हमारा स्वभाव है। साथ ही, क्या आपको अपने बचपन की हर हिंग याद है? हम बहुत सी बातें भूल गए हैं। हमें मां के गर्भ में होना और उन परिस्थितियों में कष्ट सहना याद नहीं है, लेकिन हम वहां थे। तथ्य यह है कि हमें कुछ याद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अस्तित्व में नहीं था। इसलिए हम भुलक्कड़ हैं और अपने पिछले जन्मों को याद नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कृष्ण का अधिकार है, वह पूर्ण अधिकार है, और वह तार्किक रूप से भगवद गीता में स्थानांतरण को प्रस्तुत करता है। मैंने कहा, यदि हम केवल यह कहें कि आपको विश्वास करना चाहिए क्योंकि कृष्ण ऐसा कहते हैं, वे इसे हठधर्मिता मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा, वहां तर्क दिया गया है, लेकिन अधिकार अंतिम है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं, तो आप अलग अलग तरीकों से अपनी वंशावली, माता पिता दोनों के प्रति आपके प्राकृतिक आकर्षण या चरित्र में उनकी समानता की जांच कर सकते हैं, लेकिन अंत में मां बिना किसी दोष के अधिकार है। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, जून 21। मैंने श्री प्रभुपाद से कहा कि अब जबकि भारत के पास परमाणु बम है, अन्य छोटे राष्ट्र इसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह परमाणु बम क्या है? मैं इसे तुम पर गिरा दूंगा और बदले में तुम इसे मुझ पर गिराओगे। कुत्तों पर प्रगति क्या है? परमाणु बमों से एक देश के लिए दूसरे देश की यह अशुपूर्णता कुत्तों की मानसिकता है। कभी कभी अपने अपने आकाओं द्वारा जंजीरों में जकड़े जाने पर भी दो कुत्ते मिलते ही लड़ेंगे।
क्या आपने इसे देखा है? यह उससे बेहतर नहीं है। लेकिन मैंने एक अस्पष्ट चिंता का पीछा किया। भक्त कभी कभी सोचते हैं कि हम दीर्घकालिक भविष्य की योजना बना रहे हैं जब हम स्कूलों और पुस्तकालयों में किताबें वितरित करते हैं, लेकिन अगर परमाणु युद्ध में सब कुछ खत्म होने वाला है, उन्हें आश्वस्त करें। श्री प्रभुपाद ने कहा कि यदि वे कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं तो कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा। और अगर परमाणु युद्ध भी होता है तो भी सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। पूर्व में ब्रह्मास्त्र आज के परमाणु बम के समान वैदिक काल का एक हथियार था। सब कुछ सर्वोच्च भगवान के नियंत्रण में है। हम परमाणु बम से नहीं डरते, क्योंकि आत्मा को परमाणु बम से नहीं मारा जा सकता। क्या आप जानते हैं कि क्या तुमने यह पढ़ा? तो वे परमाणु बम के डर से क्या करना चाहते हैं? बैठ जाओ और कुछ न करो और रो। मैंने कहा, ठीक है, हम लोगों से श्रीमद् भागवतम के 60 खंडों में निवेश करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे कह सकते हैं, मैं भविष्य में इतना लंबा निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि आगे परमाणु युद्ध है। फिर वे विश्वविद्यालय क्यों जा रहे हैं? वे खाना बंद क्यों नहीं करते? क्या उनका मतलब है कि किसी को शिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए और कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और सब कुछ बंद कर देना चाहिए? हाँ, मैंने कहा, कुछ ऐसा सोचते हैं कि यह कयामत है। श्री प्रभुपाद ने चिंता व्यक्त की कि लोगों को ऐसी चेतना में डाल दिया गया है। फिर उन्होंने दोहराया कि मुझे लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसा युद्ध नहीं होगा यदि वे कृष्ण भावनाभावित हो सकें। वास्तव में हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कारण कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर है भी तो आत्मा को नहीं मारा जा सकता, इसलिए हमें डर नहीं है कि बम आत्मा को मार देगा। मेलबर्न में श्री प्रभुपाद को खूब खबरें मिल रही हैं। एक लेख ने उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहा, उनकी दिव्य कृपा जल्द ही मरने और एक जानवर के रूप में पृथ्वी पर लौटने के लिए इस्तीफा दे दी गई है। अमोघ ने संपादक को एक पत्र तैयार करने के लिए कहा कि श्री प्रभुपाद ने वास्तव में क्या कहा था। अमोघ ने लिखा है कि एक शुद्ध भक्त की स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। वह इस शरीर को छोड़कर भगवान के राज्य में जाता है। अगली सुबह कक्षा में श्री प्रभुपाद ने समाचार लेख पर टिप्पणी की। उन्होंने समझाया कि कैसे रिपोर्टर हमारे खिलाफ होकर वास्तव में कह रहा था, स्वामी को कुत्ते की तरह वापस आने दो। वास्तव में सभी बदमाश जीवन के निचले रूपों में वापस आएंगे, भक्त नहीं। प्रभुपाद ने वास्तव में कहा था, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे वापस आता है, जब तक वह कृष्ण के साथ है। कृष्ण का पशु बनना बहुत बड़ी बात है। कृष्णलोक में कृष्ण द्वारा आलिंगन की गई गायें और अन्य जानवर या यहाँ तक पौधे कृष्ण के साथ होने के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। तो अगर वह अपने अगले जन्म में कृष्ण का पशु बन जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 29 जून 1974 मेलबर्न में रॉयल बॉटनिकल गार्डन के माध्यम से अपनी सुबह की सैर पर प्रभुपाद पूछते थे कि उनके पास कितने प्रकार के पौधे हैं। कई मौकों पर उन्होंने पूछा, क्या उनके पास 2 मिलियन किस्में हैं? कृष्ण ने 20 लाख किस्म के पौधे पैदा किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास शायद 2000 हैं। उन्होंने कहा, पौधे अभी भी खड़े हैं जबकि हम चलने में सक्षम हैं क्योंकि उन्हें दंडित किया जा रहा है। लेकिन हालांकि यह सजा है, कृष्ण की बुद्धि इतनी अच्छी है कि यह एक सुंदर व्यवस्था बन गई है। मधुद्विसा महाराज ने पूछा, यदि किसी को उसकी इच्छा के अनुसार शरीर मिलता है ताकि जो मांस खाने का इच्छुक है वह बाघ बन सके, अच्छा, कौन वृक्ष बनना चाहेगा? हम समझते हैं कि वृक्ष जीवन बहुत अधिक वासना का परिणाम है। श्री प्रभुपाद ने कहा, अमेरिका में छात्र नग्न खड़े रहना पसंद करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, यहाँ एक पेड़ का शरीर ले लो, 100 साल तक नग्न खड़े रहो। मैं प्रभुपाद की स्थिति को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में बेहतर ढंग से समझ सकता था। वह हमें निचली प्रजातियों में वापस आने से बचा सकता है। अगर हम भक्ति जीवन के नियमों का पालन करते हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है, अगर हम इससे नीचे नहीं गिरते हैं, तो हम इस जीवन के अंत में कृष्ण के पास जा सकते हैं। भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त लोगों को भौतिक संसार में जाना पड़ता है। पौधे अभी भी खड़े हैं जबकि हम चलने में सक्षम हैं। एक शुद्ध भक्त अपने शिष्यों को हर जगह कृष्ण की व्यवस्था देखना सिखाता है। प्रभुपाद यहाँ मेलबर्न में चर्च के उच्च अधिकारियों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया में बहुत रुचि रखते हैं। वह मसीहियों के साथ मिलकर प्रयास करना चाहता है। उपदेश मंच यह है कि उन्हें मसीह के नाम का जप करना चाहिए, जो कि कृष्ण के समान ही है, जो ग्रीक क्रिस्टोस से आया है, और पशु वध को रोकना चाहिए। पादरी इस दृष्टिकोण की सराहना कर रहे हैं।